स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश की एक ऐसी जगह जहाँ जाने के बाद लगता है कि जैसे किसी अलग ही दुनिया में आ गए हों। यहाँ के ब्रेथ टेकिंग व्यूज़, हाई माउंटेन्स, हाई पासिस, एडवेंचरस रोड और एंशियंट मोनेस्ट्रीज, ये सारी जगह मिलकर स्पीति वैली को एक परफेक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाते हैं और इसी वजह से समर्स के टाइम में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे घूमने जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्पीति वैली की वो हर एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जिससे आपका स्पीति ट्रिप बजट फ्रेंडली भी रहेगा और आप यहाँ पे परफेक्ट एक्सपीरियंस भी कर पाएंगे। स्पीति जाने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता चंडीगढ़, शिमला और किन्नौर होके जाता है, तो वहीं दूसरा रास्ता मनाली, कुंजुम पास और लोसर होके जाता है। दूसरा रास्ता साल के कुछ ही महीने खुलता है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई पासिस हैं और साल के मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पर स्नोफॉल होती रहती है। जब मैंने स्पीति को विजिट किया उस टाइम पर दोनों रास्ते खुले थे, तो मैंने प्लान किया कि मैं पूरा स्पीति सर्किट करूँगा जो कि शुरू होगा शिमला से, स्पीति और मनाली होते हुए वापस शिमला में ही एंड होगा। इस जर्नी को ट्रैवल करने के लिए मैंने शिमला से हिमालयन बाइक रेंट आउट की जिसका किराया मुझे 1200 रुपये पर डे पड़ा। शिमला से बाइक रेंट आउट करने के बाद हमारा पहले दिन का प्लान था चिटकुल जो कि इंडिया चाइना बॉर्डर पर इंडिया का लास्ट विलेज है और अपनी ब्यूटीफुल वैलीज और बसपा रिवर के लिए काफ़ी फेमस है। शिमला से चिटकुल का डिस्टेंस लगभग 240 किलोमीटर का है और ये जर्नी हमें 7 से 8 घंटे में ट्रैवल करनी है। क्योंकि शिमला से चिटकुल का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा था तो हम शिमला से मॉर्निंग में ही निकल गए थे। तो गाइस रास्ता ये वाला वो कट है, ये आप बोर्ड देख सकते हो। सांगला और चिटकुल के लिए राइड जाना है, कल्पा के लिए सीधा जाना है, तो हम यहाँ से राइड जाएंगे अभी चिटकुल और फिर वापस आएंगे चिटकुल घूम के। लेकिन चिटकुल से बस 50 किलोमीटर पहले हमारे साथ एक इंसिडेंट होता है। हमारी एक बाइक का क्लच टूट जाता है। ये ज़्यादा डर होता है ना बाइक खराब होने का, वही हो गया है। और निशांत वाली बाइक की टूट गई गेस, ये क्लच अलग हो गया इससे। और अभी हम यहाँ से मतलब सांगला 10 किलोमीटर है, तो निशांत तो शांत रहे हैं 2 बाइक लेके। मैकेनिक मिल जाएगा तो ले आएंगे और मैकेनिक नहीं मिला तो फिर तो बाइक को ऐसे लेके जाना पड़ेगा नीचे तक। और ये जगह इतनी रिमोट है कि यहाँ पे आपको कोई भी मैकेनिक या मार्केट नहीं मिलता है। फिर एक लोकल हमें बताते हैं कि सबसे पास मैकेनिक की दुकान रिकोंगपिओ में मिलेगी। सांगला तक गए थे, मिला नहीं, उसे भी फ़ोन किया था। मतलब जो मैकेनिक है उसने कहा कि मतलब मैं बहुत ऊपर रहता हूँ, यहाँ 4x4 आएंगी तो मैं तो नहीं आ पाऊँगा, संडे है। तो अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं चिटकुल वाले रास्ते से और स्पीति की तरफ रिकोंगपिओ जाएंगे। रिकोंगपिओ जो कि हिमाचल का काफ़ी डेवलप्ड सिटी है वो कल्पा के रास्ते में पड़ता है और इसके लिए हमें चिटकुल का प्लान ड्रॉप करना पड़ेगा। तो हम सीधा चिटकुल छोड़कर निकल जाते हैं रिकोंगपिओ की तरफ और वहाँ तक मुझे बिना क्लच के ही बाइक चलानी पड़ती है। एनालाइज करना पड़ता था वो देख के कि मोड़ कितना बड़ा है, फिर मैं कहता था ये ज़्यादा बड़ा है, पहला गेट डालो, अब दूसरा डालो। मतलब 2 जनों का एक्सपीरियंस लग रहा था पूरा। एक्सपीरियंस कैसा रहा बिना क्लच के बाइक चलाने? मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत तो हुई रास्ते में, पर रोड सही थी तो इसलिए आगे सही। अच्छा, जहाँ बहुत ज़्यादा एलिवेशन था ना वहाँ दिक्कत हो रही। रिकोंगपिओ पहुंचने के बाद हम सीधा बाइक रिपेयर करवाते हैं और रिपेयर करवाते करवाते हमें ऑलमोस्ट शाम ही हो जाती है। फिर हम सीधा निकल जाते हैं कल्पा की तरफ। कल्पा अपने एप्पल ऑर्चर्ड्स और स्नोकैप्ड माउंटेन्स के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ से आपको किन्नौर कैलाश रेंज का मैग्निफिसेंट व्यू भी मिलता है। कल्पा किन्नौर रीजन का एक प्राइम स्पॉट है जहाँ से आप किन्नौर कैलाश का सीक्रेट व्यू ले सकते हैं। रिकोंगपिओ से हम सीधा कल्पा पहुँच जाते हैं और वहाँ पे जाके होम स्टे बुक करते हैं जो कि हमें पड़ता है 1500 रुपये पर हेड। अगले दिन सुबह उठने के बाद हम कल्पा के बढ़िया नज़ारे लेते हैं, वहाँ पे फोटोग्राफ्स खींचते हैं और वहाँ पे ब्यूटीफुल किन्नौर कैलाश रेंज भी देखते हैं। हमारे रूम की विंडो से स्नो से भरे हुए किन्नौर कैलाश के माउंटेन्स एक अलग ही वाइब दे रहे थे। ये जगह इतनी ज़्यादा पीसफुल और इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। स्पीति वैली के ट्रिप को आगे बढ़ाते हुए हम निकल जाते हैं ताबो की तरफ। कल्पा से ताबो तक का सफ़र लगभग 120 किलोमीटर का है जो कि हमें 6 से 7 घंटे में कवर करना था। अब ये वही वाला कट आ गया है जो सीधा टापरी जा रहा है और इधर हम लेफ्ट लेंगे
तो ये जाएगा स्पीति वैली की तरफ। तो अभी नाकों का रास्ता यही है, शायद बोर्ड पे लिख भी रहा होगा। ये काजा का और पू के लिए हमें लेना है लेफ्ट। और गाइस जैसे ही काजा वाली रोड पे हम मुड़े, अलग ही व्यूज़ आने लग गए एकदम से। आप देखो यहाँ के पहाड़, वैलीज़, और रोड इतनी सही है ना, मतलब मैंने अभी 70-80 दौड़ा दिया। यहाँ पे बिल्कुल सीधी सी है, ज़्यादा कर्व भी नहीं है, एलिवेशन तो है ही नहीं। तो जहाँ तक ऐसी रोड है वहाँ तक हम जल्दी थोड़ा करेंगे ट्राई कि उस पर जल्दी कवर अप कर दें, बिकॉज आगे का रास्ता ख़राब है तो वहाँ टाइम लगेगा। ताबो विलेज अपनी मोनेस्ट्री और वहाँ पे बनी हुई केव्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इस जगह को स्पीति वैली का मेडिटेशन हब भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मॉन्क्स यहाँ पर बनी हुई केव्स में बैठकर मेडिटेशन करते हैं। कल्पा से ताबो तक का डिस्टेंस 120 किलोमीटर का था, जो कि हमने 5 से 6 घंटे में ट्रैवल किया। सो गाइस ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं ताबो। 2 किलोमीटर बचा है। वैसे यहाँ से दिख रहा है ये जो विलेज है ताबो ही है, लाइटनिंग वगैरह चल रही है, और ये है स्पीति रिवर। ताबो पहुंचने के बाद हमने वहां पर एक होम स्टे बुक किया। हालांकि ताबो में आपको अच्छे होटल्स भी मिल जाएंगे, लेकिन उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है। और अगर आप स्पीति वैली ट्रैवल कर रहे हैं तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप वहाँ के होम स्टे में जाके ही स्टे करें। उससे वहाँ के लोकल लोगों की काफ़ी हेल्प होती है और आप वहाँ के लोकल कल्चर से कनेक्ट भी कर पाएंगे। हमारे होम स्टे की कॉस्ट हमें पड़ी 1000 रुपये पर हेड, जिसमें कि हमारा स्टे और हमारा खाना भी इंक्लूडेड था। खाने में हमें घर के बने हुए दाल चावल मिले, घर जैसे सौरव जोशी वाली एकदम सिंपल, एकदम कुछ मिर्च मसाले नहीं, बढ़िया लग रहे हैं। बाहर के कुछ खाते ना मजा नहीं आता। बहुत ही सस्ता खाना है, 50 रुपये पर पर्सन, और रोटी भी मिल रही है। बहुत महंगा तो है, नहीं स्टे महंगा है, खाना सस्ता है। अगले दिन सुबह सुबह उठकर हमने ताबो मोनेस्ट्री को विजिट किया। इस मोनेस्ट्री पर टाइम स्पेंड करने के बाद हमें एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग आ रही थी। ये मोनेस्ट्री इतनी ज़्यादा शांत थी कि यहाँ पे जाके हमें बहुत ही बढ़िया लगा। ताबो के बाद हमारा प्लान था धनकर मोनेस्ट्री जाने का। ताबो से धनकर का डिस्टेंस लगभग 80 किलोमीटर था और इसको ट्रैवल करने में हमें 3 से 4 घंटे लगने वाले थे। ताबो से धनकर का रास्ता एक वैली से होकर जाता है, जहाँ पे आप अच्छी वीडियोस और फोटोग्राफ ले सकते हैं। हमने भी ऐसा ही किया। हमने रास्ते में रुककर काफ़ी ज़्यादा कंटेंट शूट किया और हमें यहाँ पे बहुत ही बढ़िया व्यूज़ मिले। तो गाइस ये जगह ये है, इसको मतलब मूनलैंड कहते हैं। क्या है यहाँ पे मूनलैंड क्यों कहते हैं इसको? मतलब ऐसे ही यहाँ पे रॉक्स हैं और ऐसा ही देखने में लगता है। उसके बाद हम निकल गए धनकर मोनेस्ट्री की तरफ, जो कि एक पहाड़ की चोटी पर स्थित है। इस मोनेस्ट्री को देखकर ऐसा फील आता है जैसे कि ये पहाड़ का ही एक पार्ट हो। तो बेसिकली धनकर 2 वर्ड से बना है, धन और कर। धन का मतलब है क्लिफ, मतलब खाई, और कर का मतलब है फॉल, तो मतलब खाई पे बना किला। खाई पे बना किला, तो इसका नाम इसलिए धनकर। धनकर मोनेस्ट्री को हमने अंदर से भी विजिट किया। हालांकि इसके अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, तो हम वहाँ पे शूट तो नहीं कर पाए, लेकिन धनकर मोनेस्ट्री का अंदर का एनवायरनमेंट काफ़ी बढ़िया था। वहाँ पर काफ़ी एंशिएंट पेंटिंग्स लगी हुई थी। उनको देखकर आप स्पीति वैली के पुराने कल्चर से कनेक्ट कर सकते हैं। धनकर विलेज में आपको होम स्टे इजीली मिल जाएंगे, लेकिन हमने डिसाइड किया कि हम वहाँ पे स्टे नहीं करेंगे और फिर हम निकल गए सीधा काजा की तरफ। धनकर से काजा तक का डिस्टेंस सिर्फ 35 किलोमीटर था, जिसको ट्रैवल करने में हमें 1 से 2 घंटे का समय ही लगने वाला था। काजा जो कि स्पीति वैली का मेन टाउन है और इसको हार्ट ऑफ स्पीति भी कहा जाता है। काजा पहुंचने के बाद स्पीति वैली की सारी फेमस प्लेसेस जैसे कॉमिक विलेज, लांगजा विलेज, की मोनेस्ट्री, ये सारी प्लेसेस काजा के आसपास ही पड़ती हैं एंड वहां से इजीली रीचेबल भी हैं। काजा में आपको प्रीमियम होटल्स, होम स्टेज, हॉस्टल्स आसानी से मिल जाएंगे। आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कहीं पर भी स्टे कर सकते हैं। एंड काजा में आपको काफ़ी बढ़िया खाने के ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ अवेलेबल हैं। यहाँ पे काफ़ी बड़ा मार्केट भी है, जहाँ से आप स्पीति वैली के स्पेसिफिक कपड़े भी खरीद सकते हैं। काजा में हमने होम स्टे बुक किया, जिसका किराया हमें 1200 रुपये पर हेड पड़ा और उसमें खाना इंक्लूडेड नहीं था। एज़ कम्पेयर टू अदर विलेजेस काजा थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग स्टे करते हैं। काजा में स्टे करने के बाद आप उसके आसपास की जगह जैसे कि की मोनेस्ट्री, लांगजा विलेज, कॉमिक विलेज, हिक्किम विलेज, ये आप आसानी से बाइक से विजिट कर सकते हैं और इन जगहों पर पहुंचने के लिए आपको मुश्किल से 1 से 2 घंटे का ही टाइम लगने वाला है। हमारे आगे के प्लान में हम इन सारी जगह को विजिट करने वाले हैं और उसके बाद हम सीधा मनाली वाले रूट पर निकलेंगे, जो कि स्पीति वैली का सबसे एडवेंचरस और डेंजरस रोड है। लेकिन हम इस रोड ट्रिप के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो आगे वाली वीडियो में मैं आपको इस रोड ट्रिप के सारे विजुअल्स दिखाने वाला हूँ। वहाँ पर कितने वाटर क्रॉसिंग्स पड़ते हैं, रोड की कंडीशन क्या है, वहाँ पे बीच में खाने के ऑप्शंस आपको क्या मिलेंगे और भी बहुत सारा एडवेंचर। तो ये था हमारे स्पीति वैली का पीसफुल और एडवेंचरस जर्नी। हर स्टॉप ने अपनी यूनिक ब्यूटी और कामनेस ऑफर की और ये ट्रिप एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस और फीडबैक्स जरूर शेयर करें।
मिलते हैं अगले एडवेंचर में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग।